हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी 81 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन तक कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें 81 नंबर वाला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता हो। तो पहला वाला ऑप्शन है कि एक आदर्श जीवन जीता हो। सेकंड है कि निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। उसके बाद सी है कि प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, तथा डी है कि ये सभी। तो ये सभी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब देखिएगा कि वो एक आदर्श जीवन जीता हो, ये भी सही रहेगा। उसके बाद बी है कि वह निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये भी सही है। सी है कि प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम को सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। निम्नलिखित में से देखिएगा अधिगम यानी सीखने की सबसे उचित परिभाषा आप किसे मानेंगे। तो ये वाला है कि समस्याएं हल करना, उसके बाद में विशिष्ट हुनर का विकास, तथा सी है कि आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। तो देखिएगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। कोई व्यक्ति जो है तो प्रभावकारी तरीके से एक हुनर, मतलब एक हुनर यानी गुण कैसे सीख सकता है, किस प्रक्रिया से वो सीख सकता है। तो ए वाला है कि अवलोकन करके, बी है कि सुनकर, बी वाला देखिएगा तो सुनकर, सी है पढ़कर, तथा डी है कि खुद करके। तो कोई व्यक्ति जो है प्रभावकारी तरीके से एक हुनर यानी एक गुण अपने अंदर में, तो वो खुद करके सीख सकता है। जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक उसके अंदर में जो है हुनर नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्णमाला की पहचान डॉट वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो वर्णमाला की पहचान देखिएगा तो किस वर्ष की आयु में शुरू होती है। ए वाला है कि 6 वर्ष की आयु में, बी है कि 5 वर्ष की आयु में, सी है 4 वर्ष की आयु में, या डी है 3 वर्ष की आयु में। तो वर्णमाला की पहचान जो है तो ये शुरू होती है 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में जो है तो वर्णमाला की पहचान बच्चे को शुरू हो जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो क्या जाने कि पहला है कि विद्यार्थियों के जो है तो व्यक्तिगत रुचियों को, यानी पर्सनल जो है तो उनकी क्या रुचियां हैं विद्यार्थियों की। उसके बाद में है बी है कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को। उसके बाद में सी है कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, तथा डी है कि विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो शब्द यानी वर्ड, आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो किसका गहन संबंध रखता है। ए है कि समान परीक्षा का। उसके बाद बी है कि सहयोगियों से ईर्ष्या, सी है कि अधिगम स्थानांतरण, तथा डी है कि समूह निर्देशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण, यानी शब्द जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व, तो ये अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो स्फूर्ति अवस्था जो है
किस अवस्था को कहा जाता है, यानी किस एज को कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो स्फूर्ति अवस्था जो है ये देखिए कहा गया है कि शैशवावस्था को, बी है किशोरावस्था को, सी है प्रौढ़ावस्था को, या डी है बाल्यावस्था को। तो स्फूर्ति अवस्था क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अवस्था को कहा जाता है, यानी किस एज को कहा जाता है। तो स्फूर्ति अवस्था जो है तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी चाइल्डहुड एज को जो है तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है कि किसने कहा है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है कि किसने कहा है। तो ए है वुडवर्थ ने, बी है रॉस ने, सी है एनास्टसी ने, उसके बाद डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। वातावरण जो है तो हमें बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर हम एक वातावरण में है दूसरे वातावरण में जाएंगे तो वहाँ की जो है सांस्कृतिक क्रियाकलाप हमें प्रभावित करेगी। तो इसमें पूछा क्या गया है कि यह किसने कहा है, तो इसे कहा है रॉस महोदय ने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रॉस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन क्या है। ए है मानसिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है ध्यान का विकास तथा डी है भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह जो है मानसिक विकास है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानसिक विकास। अब देखिएगा 90 नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब मानव विकास के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो गलत होगा। तो ए वाला है कि विकास पूर्वानुमेय होता है, बी है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी है कि विकास रेखीय होता है, देखिएगा सी वाला है कि विकास रेखीय होता है, तथा डी है कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है ये पूछा गया है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जी हाँ होता है। सी है कि विकास रेखीय होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, विकास रेखीय नहीं होता है। डी है कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। तो गलत जो है विकास रेखीय होता है, तो विकास रेखीय नहीं होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।